हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आप देख रहे हैं सुमन की दुनिया। मैं हूं सुमन। स्वागत है आपका फिर से मेरे एक नए ब्लॉग में। तो दोस्तों, आज का ब्लॉग बहुत स्पेशल है। आज है सैटरडे और यहाँ पे बन रहा है मेरा ग्रीन टी। मैंने अभी जेप्टो से कुछ एक सामान ऑर्डर किया था, तो वो आ गया है। सूजी, दही और एक दो चीज़ें, बिस्किट वगैरह मैंने ऑर्डर किया था और यहाँ पे बन रहा है ग्रीन टी। उसके साथ मैंने ऐड किया है 1 चम्मच हनी, जो मैंने पहले ही दे दिया है, और यहाँ पे ग्रीन टी बन रहा है। और थोड़ी बहुत गुड हैबिट्स मैं डालने की कोशिश कर रही हूँ। और वैसे तो मैं खाना के मामले में तो मेरा फूड बहुत ही कम है, बहुत ज़्यादा ही कम। अकॉर्डिंग टू माई एज के हिसाब से तो मैं फूड मेरा बहुत लिमिटेड है, बहुत कम है। बट मेरा चाय का जो इंटेक है वो बहुत ज़्यादा है और मैं उसको बहुत कम करने की कोशिश कर रही हूँ। और आई विल ट्राई कि मैं इसे कम करूँ, थोड़ा सही करूँ, और थोड़ी बहुत अच्छी आदतें जो हैं वो गुड फूड वगैरह का वो मैं रखूँ, स्पेशली गुड फूड का। और यहाँ पे देखिए, ये है मल्टीग्रेन बिस्किट जो मंगाया मैंने। और आज नाश्ते में बस यही है। वैसे तो मैं नाश्ता नहीं करती हूँ, ये मेरी बहुत गंदी आदत है। और उसके बाद में चाय वगैरह लेने के बाद में मैं आ गई हूँ किचन में। यहाँ पे बन रहा है खिचड़ी। और यहाँ पे देखिए, मिर्ची का मैं बनाऊँगी, वो फ्राई करते हैं, उससे मिर्ची फ्राई करेंगे सिर्फ नमक डाल के, फिर नींबू देंगे। उसके बाद यहाँ पे देखिए प्याज फ्राई हो रहा है, और सिर्फ गोभी, मटर और प्याज, ये 3 चीज़ डाल के मैं खिचड़ी बनाऊँगी। आज सैटरडे है और हमारे यहाँ बिहार झारखंड में शनिवार को जो है वो खिचड़ी बनाते हैं, कंपलसरी है। तो गाइज़, यहाँ पे देखिए, आज सैटरडे था तो मैंने खिचड़ी बनाया है और बहुत ही चटपट वाला रेसिपी था ये। बहुत ही जल्दी बन गया, अमेजिंग। देखिए, इसमें गोभी, मटर, ये सारी चीज़ें मैंने दे करके सारा खिचड़ी मैंने बनाया। और साथ में है आलू का चोखा। जो और हमारे बिहार झारखंड में शनिवार को खिचड़ी बनाना अच्छा मानते हैं, तो हम लोगों के घर में खिचड़ी बनता है। और साथ में मैंने आलू जो है यहाँ पे मैंने बॉईल करके रखा है, इसका चोखा बनाऊंगी मैं। और साथ में यहाँ मैंने मिर्ची फ्राई करके रखा है। उसके बाद मैंने बनाया है कद्दू की सब्ज़ी, कद्दू आलू की सब्ज़ी। और उसके बाद में यहाँ पे वो बना के रखा है मैंने कटलेट। थोड़ा सा मैंने बनाया था, ख़त्म हो गया है, और नाश्ता में ही ख़त्म हो गया था। और खिचड़ी वगैरह तो अभी नहा वहा के खाएंगे। बिना नहाए हमारे यहाँ खिचड़ी नहीं खाते हैं, ऐसा मानते। उसके पीछे का रीज़न तो मुझे नहीं पता। और चलिए, आज का ब्लॉग करते हैं स्टार्ट। बारिश बहुत ज़्यादा ही हो रही है यहाँ। देखिए, बारिश बहुत तेज़ हो रही है। अभी थोड़ा कम हुआ है तो कपड़े वगैरह जो है वो नीचे डलवाए हैं। और दोस्तों, आप लोगों से बहुत इंपॉर्टेंट बात करना है, तो प्लीज़ ब्लॉग में लास्ट तक बने रहिएगा। बहुत सारी चीज़ें आप लोगों के साथ में मुझे अभी शेयर भी करनी है, और बहुत सारे कुछ यूट्यूबर्स हैं, उनके कंट्रोवर्सी की भी आपसे बातें करनी है, तो प्लीज़ ब्लॉग में लास्ट तक बने रहिएगा। मुझे आज जाना है थोड़ा बाहर, तो मैं सोच रही हूँ कि जस्ट मैं ये कुर्ती और ये जीन्स पहनूंगी, साथ में कुछ नहीं, बस सिंपल सा मेरे को। और ये मेरा फेवरेट ड्रेस है। हाँ, इंडो वेस्टर्न मुझे इतना अच्छा लगता है पहनना। जीन्स और कुर्ती अगर है तो मुझे इतना कंफर्टेबल लगता है। मुझे मतलब मेरा फेवरेट ड्रेसेस में से है कि जीन्स और कुर्ती। तो इसके साथ में क्या क्या पेयर अप करूँगी मैं, चलिए वो दिखा देते हैं। और मार्केट से आके फ्री होके मुझे आप लोगों से बहुत इंपॉर्टेंट बात करनी है, सो ब्लॉग में बने रहिएगा। माई वॉच, माई ईयरिंग, माई क्लचर, इसके साथ में पेयर अप करूँगी मैं। एंड वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, माई सनस्क्रीन, माई सीरम। सनस्क्रीन मेरा ख़त्म हो गया है, बट मैं नहीं खरीदूँगी। 1 हफ्ते की बात है। फिर घर में मेरा नया बॉटल रखा हुआ है, मेरे होम टाउन में धनबाद में एक पूरा बॉटल रखा हुआ है, तो मैं इसे ख़त्म नहीं करूँ, मतलब मैं नया परचेज़ नहीं करूँगी यहाँ के लिए, क्योंकि वहाँ पे तो है ही। जब तक ये चल रहा है तब तक ये चल रहा है। वहाँ के लिए मैं कुछ रखा हुआ मुझे लेने की रिक्वायरमेंट नहीं है। और साथ में मैं सोच रही हूँ ये वाला लिपस्टिक ले लूँ। और ये है मेरे पास में जस्ट हर्ब्स का बहुत सारा लिपस्टिक। कुछ तो मैंने दे दिया और कुछ इसके अंदर है। थोड़ा सा वो पिघल गया था, मैंने फ्रिज में रख दिया है। और देखते हैं इसमें से कौन सा कलर सही रहेगा। तो इतने सारे हैं, इसमें 12 पीसेज होते हैं। बट मुझे ऐसा क्यों लगता है कि सारे कलर जो है वो ऑलमोस्ट सेम है। कुछ कुछ तो मैंने अपने दोस्तों को दे दिया, कुछ मैंने अपने रिलेटिव्स में दे दिया, मतलब जिसको जिसको जो अच्छा लगा वो ले लिया। अभी फ़िलहाल मेरे पास में 1 2 3 4 5 6 7 8 बचा हुआ है। तो देखते हैं इसमें से कौन सा कलर मैं यूज़ करूँगी। इसके कोई भी स्पैचेस मैंने ना चेक नहीं किए हैं। एक तो ये है, एक ये है, ये थोड़ा सा रेड में लग रहा है।
ये उससे थोड़ा हल्का लाइट है, ये है चॉकलेटी कलर में, और सबका जो है ना चॉकलेटी ही है, लगभग सेम ही लग रहा है, थोड़ा बहुत डिफरेंस है, बाकी लगभग सब सेम ही लग रहा है। तो मेरे हिसाब से ये सही रहेगा, ये मैं रख लेती हूँ। और ये मैंने लिया था ट्रैवल के लिए, ये छोटे छोटे लिपस्टिक्स ना मैं ट्रैवल में बहुत ज़्यादा यूज़ करती हूँ, तो मेरे को ट्रैवल के लिए ये बहुत ज़्यादा पसंद है। और दोस्तों बाहर का काम ख़त्म करके मैं आ गई हूँ अभी, और अब जस्ट मैं थोड़ा सा हेयर वगैरह कॉम्ब करूँगी, और मेरा स्किन केयर वगैरह है वो मैं करूँगी। बाल मेरा थोड़ा सा ऑयली हो रहा है, बट अभी मैं शैम्पू नहीं करूँगी। और अभी मुझे थोड़ा सा स्पा भी लेना है, तो मैं घर जाने से पहले एक बार हेयर स्पा ले लूँगी, और आराम से मैं बैठती हूँ, 2-3 चीज़ें वो करने के बाद में बैठती हूँ। और आप लोगों से बहुत इंपॉर्टेंट बात करना है मुझे कि आजकल यूट्यूब में कंट्रोवर्सी के नाम पे जो स्टेट को लेकर के बातें हो रही है ना, जो बिल्कुल टॉलरेटेबल नहीं है, तो रिलेटेड टू स्टेट ही मैं बात करूंगी आज। तो आप लोग प्लीज़ मेरे ब्लॉग के साथ बने रहिए, और जो मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है प्लीज़ उसको सुनिए। और आपको अगर कुछ लग रहा है वैसा कि मैं गलत बोल रही हूँ या कुछ भी है, तो डेफिनेटली मुझे आप कमेंट करिएगा। तो दोस्तों इस कमेंट को आप लोग बहुत अच्छे से पढ़ लीजिए। ओके सो गाइज, जिस बारे में हम बात कर रहे थे वो मैंने आपको स्क्रीनशॉट लगा दिया है कि मैं किस बारे में बात कर रही हूँ। तो दोस्तों आजकल यूट्यूब पे चाहे किसी का घर का पंचायत हो या ओवरऑल जो भी सारी बातें हों या कुछ भी हो, ये ना स्टेट की बात बहुत ज़्यादा चल रही है, जो कि बिल्कुल भी मतलब बिल्कुल भी लाइक पथेटिक वाली बात है कि व्हाट इज़ योर मानसिकता, लाइक बहुत ही ज़्यादा मतलब कि अजीब सी है ये। आपके घर की कोई भी कंट्रोवर्सी हो रही है, आप एक साथ रह रहे हो लेकिन एक दूसरे को कुछ आंसर नहीं कर पा रहे हो, आप यूट्यूब के माध्यम से लोगों को चीज़ें बता रहे हो, ठीक है, और आप स्टेट को लेकर के आप चीज़ें बोल रहे हो। तो ऐसा नहीं है ना कि आप बिहार झारखंड आप कर रहे हो कि स्टेट की वजह से, इन लोगों की वजह से प्लेटफॉर्म पे इतनी सारी चीज़ें हो रही हैं। आप मेरी एक बात समझो, देखो साफ सीधी बात है, स्टेट कुछ नहीं होता है, सारी स्टेट के लोगों पे डिपेंड करता है कि वहाँ के लोग कैसे हैं, वहाँ पे कैसे किस टाइप के लोग रह रहे हैं, क्या क्या चीज़ें वहाँ पे हो रही हैं। वैसे तो आप देखा, अगर आप ये बोल रहे हो कि यूट्यूब में कंट्रोवर्सी सारे बिहार झारखंड के लोग ही कर रहे हैं, ठीक है, तो वैसे तो बहुत सारे स्टेट के लोग हैं जो आपको क्या नाम है गैम्बलिंग सिखा रहे हैं, और गलत तरीके की नशेबाजी सिखा रहे हैं, और उसके बाद में आपको एक स्किल और ये डेवलप कर रहे हैं कि मतलब जैसे कि जो भी राइडिंग वगैरह करते हैं, फास्ट राइडिंग या कुछ भी है, तो ये सारी चीज़ें वो कर रहे हैं। तो क्या आप स्टेट को बोलोगे या स्टेट गलत है या पर्टिकुलर वो इंसान गलत है? वो इंसान गलत है, आई एम नॉट सेइंग कि हाँ वो स्टेट गलत है। अगर कोई इंसान किसी स्टेट से है और वो गलत कर रहा है, तो आप पूरे स्टेट को ही ख़राब बोल रहे हो। मतलब लाइक सोचो यार थोड़ा सा, मतलब कुछ भी बोल रहे हो आप, तो वो नहीं होना चाहिए मेरे हिसाब से। आप किसी स्टेट को पर्टिकुलरली कुछ मत बोलिए। और उस वीडियो पे, उस कमेंट पे लोगों के इतने 100 से ऊपर के लाइक्स आ रहे हैं, और जो लोग मेहनत कर रहे हैं, काम कर रहे हैं, अपना ओपिनियन रख रहे हैं, अपना जो एडिटिंग में और आपके साथ में ब्लॉगिंग शेयर करने में, ये ट्रैवलिंग में, जिसका भी जो प्लेटफॉर्म है वो शेयर कर रहे हैं, तो उस पर आप लोगों का कोई प्यार नहीं होता है, कुछ नहीं होता है, नथिंग। लेकिन आराम से बैठो हनी, ठीक है, लेकिन उस पर कुछ नहीं होता है। लेकिन जहाँ आपके कुछ ऐसी चीज़ें, किसी के घर की पंचायत चल रही है, आप लोगों को बड़ा मज़ा आ रहा है वो देखने में, उसके घर के, आप ये नहीं सोच रहे हो कि उसके घर की पंचायत है वो आज नहीं तो कल सॉल्व होगी, नहीं होगी। लेकिन आप जो अपनी मेंटालिटी सोशल मीडिया पे दिखा रहे हो, क्या लगता है आपको ये सही चीज़ है? ये होना चाहिए? आप पर्टिकुलर किसी एक स्टेट के बारे में गलत बोल रहे हो, दिस इज़ नॉट अ राइट थिंग कि हाँ आपका जो भी ओपिनियन है वो सही है। सो प्लीज़ आप लोग ये सारी चीज़ें मत करिए। हर इंसान की अपनी एक पर्टिकुलर सोच होती है, हर इंसान का अपना पर्टिकुलर एक पॉइंट ऑफ व्यू होता है। आप उस बेसिस पे सारे कम्युनिटी को कुछ मत बोलो या कुछ गलत मत बोलो। उस जगह पे रह के देखो, हो सकता है भी उसकी बहुत सारी प्रॉब्लम्स होंगी, या वो रिप्लाई नहीं कर पा रहे, यूट्यूब के माध्यम से रिप्लाई कर रहे हैं, तो डजेंट मैटर कि आप उसको किसी भी चीज़ों के लिए टारगेट करो। अभी बहुत जगह लड़ाइयाँ चल रही हैं, यूट्यूब में फैमिली में लड़ाइयाँ चल रही है, बट 10 दिन के बाद में वो पोस्ट भी कर रहे हैं, कम्युनिटी भी डाल रहे हैं कि नहीं अब सब कुछ सही है। तब कहाँ जाती हैं आप लोगों की चीज़ें? ये बिहार है, झारखंड है, पंजाब है, बंगाल है, ये क्या है?
वहाँ की चीज़ों को आप लोग मत बोलिए एंड आप लोग अच्छी चीज़ों को मोटिवेट करिए, अच्छी चीज़ों को प्रोत्साहित करिए, आप लोग अच्छे अच्छे कमेंट्स करिए, ताकि जो इंसान आपके लिए मेहनत कर रहा है, अच्छी वीडियोस बना रहा है, उसको भी अच्छा लगे। ओवरऑल वो क्यों कर रहा है, ताकि वो अपना एक पहचान बना सके, एक क्रिएटिव चीज़ें आप लोगों के सामने दिखा सके। तो आप वो सब बोलो ना यार, कि जिससे किसी को अच्छा लगे, 4 लोग अगर पढ़ें तो वो बोले कि भैया हाँ इसने सही कुछ लिख के दिया है। तो वो सारी चीज़ें करें आप। और पर्टिकुलरली किसी भी स्टेट के बारे में गलत ना बोलें, ये बिल्कुल भी जस्टिफाइड नहीं है, अच्छी चीज़ नहीं है, ये बिल्कुल भी ना करें आप लोग फर्स्ट। और थर्ड में ये आप लोगों से ये कहना चाहूँगी कि प्लीज़ आप लोग है ना नेगेटिविटी फैलाना कम करें और पॉजिटिव चीज़ों पे देखें। जो लोग अच्छे, बाबू मुंह में हाथ नहीं देते, जो लोग मेहनत कर रहे हैं आप लोगों के लिए, जो नए क्रिएटर्स हैं जो आप लोगों के लिए कुछ अच्छी चीज़ें कर रहे हैं, मैंने ये भी देखा है कि अगर कुछ क्रिएटर ऐसे भी हैं जिनके बहुत सारे फॉलोअर्स हैं, अगर वो किचन में सिर्फ थंबनेल कुछ डालते हैं, होता कुछ है, किचन में जाके सिर्फ पराठा बनाते हैं, उस पर 1-1 घंटे का वीडियो बना देते हैं, 1-1 घंटे बस मैं भैया आटा सान रहा हूँ, 1-1 घंटे का उस पर ब्लॉग बना देते हैं, और आप लोग उस पर क्या ही लिख देते हो। ऐसा नहीं है ना कि जो बड़े क्रिएटर हैं और वो कुछ भी कर रहे हैं तो आप उसको अप्रिशिएट कर रहे हो, ठीक है। और अगर कुछ लोग जैसे कि जिनके जिनके सब्सक्राइबर कम हैं, अभी कम है ना, कभी तो होंगे अच्छे, तो आप उनको मोटिवेट क्यों नहीं कर सकते हो, उनको हेल्प क्यों नहीं कर सकते हो, उनके लिए सपोर्टिव क्यों नहीं बन सकते हो। और जो लोग कुछ भी करे जा रहे हैं आप लोग उनके साथ दे रहे हो, तो ये नहीं होना चाहिए अकॉर्डिंग टू मी। और बाकी देखिए, हर किसी का सोच तो कोई इंसान बदल नहीं सकता है, अपना पॉइंट ऑफ व्यू रख सकता है, जो मैंने रखा है आप लोगों के सामने आज, जो कि मैंने आज रखा। और आप पॉइंट मेरा समझ गए होंगे कि कोई भी इंसान बेकार नहीं होता है, उसकी सोच बेकार होती है। आप पर्टिकुलरली किसी व्यक्ति और किसी के उस पर जा कर के बोलना गलत बात है। सो बस दिस इज़ माय पॉइंट, और यही मैं बोलना चाह रही थी आप लोगों को। बहुत टाइम से मैं सोच रही थी कि मैं आराम से बैठ के आप लोगों से बात करना चाह रही थी, ये सारी चीज़ें मैं बोलना चाह रही थी। चीज़ें तो वैसे भी और भी 2-4 चीज़ें निकलेंगी तो बहुत दूर तक चीज़ें जाएंगी, उसका कोई मतलब नहीं है। जो मेरा पॉइंट था वो मैंने बता दिया कि इंसान गलत होता है, उसके स्टेट के बारे में आप गलत उल्टा सीधा ये सब बोलने का कोई मतलब नहीं बनता है, ठीक है। तो आई होप आपको मेरी बात समझ में आई होगी, और अगर चैनल पे न्यू है तो सब्सक्राइब डेफिनेटली कर लीजिएगा, ब्लॉग में बने रहिएगा। और राखी का बहुत अच्छा सेलिब्रेशन का ब्लॉग आने वाला है, और अभी ट्रैवलिंग स्टार्ट होगी तो उससे रिलेटेड भी बहुत सारी चीज़ें आएंगी, तो आप लोग प्लीज़ देखिएगा, चैनल को प्यार दीजिएगा, सब्सक्राइब करिएगा, और ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग अपना प्यार मेरे चैनल को दीजिए, इंस्टा पे भी फॉलो करिएगा।